हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का मैथ का चैप्टर नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स। तो हम स्टूडेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कार्ड्स और व्हील्स के बारे में। तो कार्ड्स यानी आप ये जो देख रहे हो ना, ये बैलगाड़ी इस पिक्चर के अंदर, उसे बोलते हैं कार्ड, और इसके अंदर ये जो पहिया है उसे बोलते हैं व्हील्स। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर कार्ड्स और व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, कुछ इमेजेस दे गए हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के ये जो व्हील्स है वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो ट्रैक्टर है उसमें आप देख सकते हो कि इसके जो पीछे के पहिए हैं, पीछे के जो व्हील्स है वो आगे के व्हील्स से छोटे हैं, जबकि ये बस है, साइकिल है, ये कार्ट है, इन सब के जो पहिए हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे है, ये एक लड़का बोल रहा है, ये बच्चा, हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। वो कह रहा है कि देखो ये पहिया जो है, ये जो पहिया है वो कितना बड़ा है, आज तक मैंने कभी भी ऐसा पहिया नहीं देखा है। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है, यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू, लेट्स सेम मोर इन योर नोटबुक। वो कह रहे हैं कि मतलब आपने अगर आपके आसपास ऐसे कुछ मतलब जो व्हील्स है अगर वो देखे हैं तो आपको उसको उसकी नोटबुक, आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो आप उसके अंदर क्या लिख सकते हो, टायर, बेल, बैंगल्स, रोटी, कॉइन, बिस्किट, पॉट, बाउल, कप, क्लॉक, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, पिज़्ज़ा, मून एक्सेट्रा आप उसके अंदर लिख सकते हो जो आपके अराउंड है सर्कल में। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, राउंड बैंगल, मतलब कि जो गोल बैंगल्स होती है, आपने देखा है ना, जो बैंगल्स होती है, जो चूड़ी होती है वो किस तरीके की होती है, गोल होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर गो टू द बैंगल शॉप, क्या आप कभी किसी चूड़ी की दुकान पे गए हो? तो यस आई हैव गो टू अ बैंगल शॉप। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो अलग अलग बैंगल्स का सर्कल बनाया गया है। यहाँ पे ये बोल रही है, आई कैन नॉट वेयर दिस बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। वो कह रही है कि मैं ये चूड़ी जो है वो नहीं पहन सकती, क्यों, बिकॉज कि वो साइज़ में बहुत छोटी है, उसके हाथ में ये जो चूड़ी है वो बहुत छोटी है। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, गेस विच ऑफ दिस बैंगल्स इज़ ऑफ योर साइज़, क्या आप मतलब पता सोच सकते हो कि कौन सी बैंगल है वो आपके साइज़ की है? तो आई डोंट वेयर बैंगल्स बट द ब्रेसलेट हैविंग द साइज सो बाय एरो इन द पिक्चर इफ़ माई साइज। वो कह रहे हैं कि मैं बैंगल तो नहीं पहनती हूँ, पर जो ब्रेसलेट होते हैं उसकी साइज़ देख के मैं बता सकती हूँ कि वो मेरे साइज़ की है या नहीं। देन है, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ, कैन यू मैडम ऑफ और मदर वेयर दिस बैंगल्स। वो कह रहे हैं कि एक वायर का मतलब जो वायर्स होती है उसको लो और उससे आप बैंगल बनाओ, और वो आपकी जो मैडम है या मदर है वो ऐसी बैंगल पहनती है। तो आई मेड अ बैंगल बाय वायर पैंग इज अराउंड टू पाइप। आप किस तरीके से बनाओगे, आप एक पाइप लोगे, उसके आसपास जो वायर है उससे गोला बना लोगे, इस तरीके से आप वो बैंगल्स बनाओगे और उससे अपनी टीचर को या फिर अपनी मम्मी को उससे दिखाओगे। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन है, अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल, व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल। वो कह रहे हैं कि क्या आप बैंगल से सर्कल बना सकते हो, और अगर और आपके आसपास ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप सर्कल बना सकते हो। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस विच कैन बी यूज ट्रेस अ सर्कल। मतलब हाँ, हम बैंगल से सर्कल बना सकते हैं और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम सर्कल बना सकते हो। तो आप किस किस से बना सकते हो, तो कॉइन से बना सकते हो, बटन से बना सकते हो, बाउल से, डिश, कप, ग्लास,
ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, रिंग है, ऐसी बहुत सारी जो सर्कल वाली चीज़ें हैं उससे आप सर्कल बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आगे है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दिस थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। वो कहते हैं कि आप जो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कॉइन है, बटन है, बाउल है, डिश है, तो उस चीज़ों से आपको आपकी नोटबुक के अंदर सर्कल बनाना है। और यहाँ पे बताना है कि विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल एंड विच थिंग्स मेक द बिगेस्ट सर्कल। और आपको बताना है कि कौन सी चीज़ से छोटा सा सर्कल बनेगा और कौन सी चीज़ से बड़ा सर्कल बनेगा। तो हम बता सकते हैं कि जो बटन होता है उससे स्मॉल सा सर्कल बनेगा, जबकि डिश होती है उससे बड़ा सा सर्कल बनेगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे है गेम विथ सर्कल, मतलब सर्कल में जो गेम खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं ना, सर्कल के अंदर बहुत सारी गेम्स खेलते हैं हम लोग। वो हम सारे सर्कल बना के बैठ जाते हैं, फिर बच्चे आसपास घूम के, वो रुमाल वाली जो हम गेम खेलते हैं वो भी हम सर्कल के अंदर ही खेलते हैं। तो यहाँ पे है चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले गेम देख सकते हो कि बच्चे यहाँ पे जो रुमाल वाली गेम मैंने आपको बताई, वैसे वो रुमाल वाली गेम जो है वो फर्स्ट गेम है, यहाँ पे वो बच्चे खेल रहे हैं। देन सेकेंड यहाँ पे है, जो बच्चे हैं सर्कल में सेंटर में एक रुमाल रखा हुआ है और दोनों साइड से जो बच्चे हैं वो रुमाल को उठाने की कोशिश करे, इसलिए वो इस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि डू यू प्ले दिस गेम्स, क्या आपने ऐसी गेम्स खेली है? तो यस आई प्ले दिस गेम। उसके बाद है विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस एंड प्ले दिस गेम इन योर स्कूल। वो कहते हैं कि आप अगर ये वाली गेम खेलते हो तो आप कौन सा गाना गाओगे, तो आप कौन सा गाना गाओगा? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे वी चिल्ड्रन वेंट टू प्ले रेन रेन गो अवे। हम ऐसा गाना गाएंगे और खेलेंगे। और वो कहते हैं कि आप भी इस तरीके की गेम है वो अपने स्कूल के अंदर खेलो। द नेक्स्ट यहाँ पे है वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम्स। वो कह रहे हैं कि हम ये जो गेम खेलते हैं उसके अंदर हम सर्कल क्यों बनाते हैं? तो वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम्स बिकॉज अ सर्कल हैज़ नो कॉर्नर एंड, क्योंकि हम आप देख सकते हो कि हम ये जो सर्कल बनाते हैं उसका कोई भी एंड या कॉर्नर नहीं होता। हम इसको जैसे बनाते जाएंगे वो बनता ही जाएगा। तो वो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हम जब गेम खेलते हैं तो उसमें सर्कल क्यों बनाते हैं? तो बिकॉज की सर्कल हैज़ नो कॉर्नर एंड एवरी चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द सर्कल गेट्स इक्वल। क्योंकि हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे तो सारे जो बच्चे हैं वो खेल सकते हैं और वो सब एक साथ इक्वल एक लाइन के अंदर प्रॉपर वो एक प्लेस के अंदर खड़े रह सकते हैं। देन नेक्स्ट है व्हाट इफ़ अ रेक्टेंगल वॉज मेड डिस्कस। कि जो रेक्टेंगल है वो किस तरह से है? तो ऑल द सम गेम्स आर प्लेड बाय द मेक रेक्टेंगल। इफ़ अ रेक्टेंगल वॉज मेड द पोजिशन ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाई ईजीली। मतलब जो रेक्टेंगल के अंदर हम मतलब जो गेम खेलते हैं तो उसमें जो बच्चे हैं जो खेलते हैं वो इजीली अपनी जो पोजीशन है उससे चेंज कर सकते हैं। जबकि सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्नर नहीं होता है तो वो एक ही इक्वल लाइन में ही खड़े होते हैं। उसके बाद है थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल। और वो कह रहे हैं कि उसके अलावा आप ऐसी कौन सी जो गेम है वो सर्कल में खेल सकते हैं। तो एक तो हम म्यूज़िकल चेयर खेल सकते हैं, फिर पासिंग द पार्सल खेल सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी जो गेम है वो ग्रुप में हम जो है सर्कल के अंदर खेल सकते हैं। देन नेक्स्ट है मेकिंग अ सर्कल, मतलब कि सर्कल बनाना। तो यहाँ पे है नैना, चीपू एंड अरीबा वेंट टू प्ले अ गेम। जो नैना, चीपू और अरीबा है वो कोई गेम खेल रहे हैं। दे वेंट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। उन्होंने ग्राउंड पे एक बड़ा सा
सर्कल किया है। आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये ग्राउंड में उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल किया हुआ है। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, सो अरीबा ट्रेस टू ड्रॉ अ सर्कल विथ अ स्टिक, पर वो अच्छे से गोला नहीं बना सकते हैं। तो जो अरीबा है वो क्या करती है, एक लकड़ी लेती है और लकड़ी की मदद से वो सर्कल को बनाती है। तो यहाँ पे आगे है चिपू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। वो कहता है कि आपने लकड़ी से जो सर्कल बनाया है लेकिन वो मतलब सर्कल की तरह नहीं दिख रहा है। तो अरीबा ओके वाई डोंट बोथ ऑफ योर ट्राई, और वो कहती है तो चलो तो फिर आप दोनों क्यों नहीं ट्राई करते हो जो सर्कल बनाने के लिए। तो चिपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चिकू है उसने और ये नैना है उन्होंने दोनों ने ग्राउंड पे सर्कल है वो बनाया। तो यहाँ पे है इज़ एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, डिस्कस। तो यहाँ पे है कि इन तीनों में से मतलब सभी ने अच्छा सर्कल बनाया है। तो नॉन ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, मतलब तीनों में से किसी ने भी अच्छे सा सर्कल नहीं बनाया है। देन उसके बाद कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चॉक, और क्या आपने कभी चॉक से ज़मीन पे सर्कल बनाने की कोशिश की है। तो यस आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चॉक। देन है ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल, और फिर वो बोलते हैं कि पेंसिल की मदद से आप अपने नोटबुक के अंदर इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कीजिए। देन उसके बाद है लुक एट द सर्कल ड्रॉ बाय योर फ्रेंड्स हु हैज़ ड्रॉ द बेस्ट सर्कल, और उसके बाद आप अलग अलग फ्रेंड मिलके सर्कल्स बनाओ और किसने सबसे अच्छा सर्कल बनाया है उसका नाम आप बताओ। देन नेक्स्ट है मेकिंग अ सर्कल विथ अ रॉप, मतलब कि जो डोरी होती है, रॉप यानी कि डोरी की मदद से सर्कल बनाना। अरीबा डिसाइड टू यूज नेल्स एंड अ थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। वो अरीबा ने सोचा कि मतलब नाखून और डोरी की मदद से मैं क्या करूँगी, सर्कल ने नील्स यानी कि जो खिल्ली होती है ना, वो खिल्ली की मदद से और डोरी की मदद से उसने ज़मीन पे सर्कल बनाने का सोचा। सी टुक अ थिन रॉप एंड ट्राई नील्स ऑन बोथ एंड ऑफ द रोप्स, और उसने क्या किया कि जो डोरी है उसके नोक पे लास्ट में उसने क्या किया, वो जो नेल है, खिल्ली है, उसे बांध लिया। देन सी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, और उसके बाद क्या किया, उसने अपने फ्रेंड की मदद से सर्कल बनाना स्टार्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ये जो नील है वो ज़मीन में गाड़ दी रोप से, और दूसरे फ्रेंड की मदद से यहाँ पे वो सर्कल बना रही है। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल। तो यहाँ पे है कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ अ रॉप एंड नील लाइक अरीबा, के आप भी अरीबा की तरह नील और थ्रेड से सर्कल बना सकते हो। तो यस आई कैन मेक अ सर्कल विथ अ रॉप एंड नील्स लाइक अरीबा। उसके बाद है यहाँ पे आपको क्वेश्चन है डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, सी द सर्कल्स मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कुछ ग्रुप्स बनाओ और ग्रुप्स में अलग अलग जो लेंथ की, मतलब अलग अलग जो लंबाई की डोरी है उसकी मदद से आप सर्कल बनाओ। तो आप इस तरीके से एक 2 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर का एंड एक 5 सेंटीमीटर का, इस तरीके से एक 2 मीटर का, फिर 7 मीटर का, फिर 5 मीटर का, इस तरीके से आपको सर्कल अलग अलग बनाना है। मानो कि ये 2 मीटर है, ये 7 है और ये 5 है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल एंड हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप। तो यहाँ पे आपको बोला है कि विच ग्रुप मेड अ द स्मॉलेस्ट सर्कल, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो यहाँ पे है कि जो ग्रुप 1 है उसका जो सर्कल है वो सबसे
छोटा है, तो यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हो ग्रुप 1। उसके बाद है हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप, उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो 2 मीटर। उनकी मतलब उनकी जो रोप है उसके लेंथ कितनी है, 2 मीटर। देन सेकंड है डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल, वाई इज इट सो, तो यस अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल बिकॉज इट्स रेडियस इज लॉन्गर, क्योंकि जो लॉन्ग रॉप्स है उसकी जो लंबाई है वो कैसी है, लॉन्ग है, इसलिए उसका जो सर्कल है वो कैसा हो सकता है, बिग हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे है द लेंथ ऑफ रोप यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस मीन्स क्या होता है, द लाइन स्टेटमेंट जॉइंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। तो मतलब ये जो है, मतलब ये जो सेंटर है, बराबर, सर्कल का जो सेंटर है, वहाँ से आप कैसी भी दिशा में आप इस तरीके से जो लाइन खींचते हो ना, लाइन स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं रेडियस। वो आप कैसे भी कहीं भी खींच सकते हो, मतलब सर्कल के जो पॉइंट्स है उससे आप किसी भी तरह आप उसको खींच सकते हो। देन यहाँ पे क्वेश्चन है आपको व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, जो स्मॉलेस्ट सर्कल हमने ऊपर देखा उसका जो रेडियस है वो कितना है, तो 2 मीटर। कितना है था, 2 मीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बेंगल यूजिंग अ रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो आपके कंपास में जो स्केल आती है वो रूलर का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रेडियस बनाना है। तो मैं तो ऐसे ही अंदाजे से बना लेती हूँ। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वहाँ से इस तरीके से, तो मैं इसे चलो मान लेती हूँ 1.5 सेंटीमीटर है। तो आपको आपकी नोटबुक के अंदर और स्केल से 1.5 सेंटीमीटर को नापना है और इस तरीके से आपको एक सर्कल बना के सेंटर से इतना रेडियस आपको ड्रॉ करना है। देन है नाउ सी व्हाट यू फ्रेंड्स हैव ड्रॉ, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर, इट इज़ द सेम एज योर्स। और उसके बाद आपके जो फ्रेंड है वो किस तरीके का रेडियस ड्रॉ करते हैं वो आपको मेज़र करना है, क्या वो आपके जो रेडियस का जो मेज़रमेंट है उसी की तरह है या अलग है। उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स, गैस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस। मतलब यहाँ पे आपको ये जो 2 सर्कल दिया गया है उसके अंदर आपको रेडियस ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि किसका रेडियस बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो छोटा है तो हम छोटे से सेंटर से यहाँ इस तरीके से और ये बड़े वाले में इस तरीके से यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो बड़ा वाला है, बिग वाला जो है, उसी का जो रेडियस है वो कैसा होगा, लॉन्गर होगा। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर, राइट द लेंथ ऑफ देयर रेडियस। मतलब ये जो दोनों जो सर्कल है उसका रेडियस आपको रूलर से नापना है और दोनों की जो लेंथ है वो आपको बतानी है। तो फर्स्ट है रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल, मतलब ये वाला जो हमने ये छोटा वाला जो सर्कल देखा, ये जो छोटा वाला सर्कल, तो उसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस आई थिंक तो 1 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि वो छोटा है। और देन ब्लू वाला जो है, ये वाला जो है, इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस तो मान लो 1.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको स्केल से आप जो भी रेडियस आप ड्रॉ करते हो वो आपको नाप के फिर लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे है फाइंड आउट, आपको कुछ फाइंड करना है, कुछ ढूंढना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलॉक कार्ट, यू कैन यूज द थ्रेड और अ मेजरमेंट टेप। आपको क्या करना है, जो व्हील्स होती है ना, जो बाइसिकल है, मतलब जो आपकी जो साइकिल होती है उसका जो व्हील्स होता है, उसका जो पहिया होता है, उसका
उसकी मेज़रमेंट, और बुलॉक कार्ट यानी जो बड़द गाड़ू होता है ना, उसका जो व्हील्स होता है उसका आपको रेडियस नापना है। या तो उसके लिए आप तो या फिर थ्रेड यानी धागे का इस्तेमाल करें, या फिर जो मेज़र टेप आती है उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद है आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलॉक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। और आपको बताना है कि जो जितनी भी बाइसिकल्स होती है और जितने भी बुलॉक कार्ट्स होते हैं उसके जो व्हील्स के जो रेडियस होते हैं क्या वो सेम होते हैं। द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल इज, आई थिंक जो बाइसिकल्स होती है ना उसके जो व्हील्स के जो रेडियस होते हैं वो आई थिंक 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर्स होते हैं। और जो बुलॉक कार्ट होते हैं ना उसके जो रेडियस है वो आई थिंक 50 सेंटीमीटर्स के आसपास होते हैं। तो जितने भी बाइसिकल्स और बुलॉक कार्ट है उन सब के रेडियस कैसे होते हैं, सेम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस। देन यहाँ पे है हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर। क्या आपने ट्रैक्टर और जो रोड रोलर होता है ना, रोलर जो होता है, क्या आपने वो देखा है। तो यहाँ पे भी आएगा यस, यस आई हैव सीन अ ट्रैक्टर एंड अ रोड रोलर। उसके बाद यहाँ पे है विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। आपने मतलब सबसे बड़ा पहिया किसका देखा है। तो द व्हील ऑफ द रोड रूलर जो होता है ना, रोड रूलर जो होता है उसका जो पहिया होता है वो बड़ा होता है। देन यहाँ पे है आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रूलर ऑफ द सेम रेडियस। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या ट्रैक्टर्स और जो रूलर्स होते हैं उसके पहिए सेम होते हैं। तो नो, ऑल व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर और रोड रूलर्स आर नॉट अ सेम रेडियस। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपको पूछा गया है लाली एंड काली आर टायर्ड टू अ पोल विथ रोप्स। काली हैज़ अ लॉन्गर रोप हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। मतलब यहाँ पे जो लाली और काली नाम की जो बकरियाँ दिख रही हैं उसको डोरी से बांधा गया है एक खम्बे के साथ। जो काली है, मतलब ये जो काली है उसकी जो रोप है वो कैसी है, लॉन्ग है। और जो लाली है उसकी जो रोप है वो कैसी है, शॉर्ट है। तो हु कैन लुक मोर फॉर मोर ग्रास टू ईट। तो उन दोनों में से कौन जो है वो मतलब घास से एकदम, मतलब घास को एकदम नज़दीक से देख सकता है। तो एज अ काली हैज़ अ लॉन्गर रोप, क्योंकि जो काली है उसकी जो रोप है, डोरी है, वो कैसी है, लॉन्ग है। तो शी कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट, और वो खाने, मतलब वो घास खाने के लिए सबसे पहले देख सकती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो डोरी है वो कैसी है, लॉन्ग है। उसके बाद आगे यहाँ पे है दलजीत डिज़ाइन। दलजीत हैज़ मेड थिंग्स डिज़ाइन यूजिंग अ कंपोस्ट। जो दलजीत है वो जो जो कंपोस्ट के अंदर जो मतलब ये जो कंपोस्ट आता है उसका यूज़ करके कुछ डिज़ाइंस बना रहा है। His sisters came and started making more design with him। और उसके बाद उसकी जो बहन है वो भी आके उसने भी कुछ अलग अलग डिज़ाइन बनाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे है डू यू वॉन्ट टू मेक सच डिज़ाइन, टू मेक सच डिज़ाइन यू विल नीड टू यूज़ अ कंपोस्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या आप भी ऐसे कुछ अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, और ऐसी डिज़ाइन बनाने के लिए आप कंपोस्ट का जो है उसका इस्तेमाल करो। देन उसके आगे है यूजिंग अ कंपोस्ट। ये जो है वो आपके कंपास बॉक्स के अंदर आते हैं जिसे कहते हैं कंपोस्ट। इसका इस्तेमाल करके आपको अलग अलग डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है हैव यू सीन अ कंपोस्ट बिफोर, हाउ विल यू यूज़ दिस टू मेक अ सर्कल। मतलब आप कंपास आपके पास आया उसके पहले आप सर्कल बनाने के लिए, हैव यू सीन अ कंपोस्ट बिफोर, यू विल यू यूज़
दिस टू मेक अ सर्कल। आपने कंपास को देखने के बाद क्या आपने उसका सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल किया? तो यस, आई हैव सीन अ कंपास। हाँ, मैंने कंपास है वो देखा है। और आई कैन मेक अ सर्कल यूजिंग कंपास। और मैंने अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए मैंने कंपास का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ओपन योर कंपास, वो कहते हैं कि जो कंपास है उसे खोलो। प्रेस द टिप ऑन द कंपास ऑन द पेपर। और ये जो कंपास की ये जो टिप होती है उसको पेपर के ऊपर रखो। होल्ड द कंपास फॉर द टॉप। उसके बाद विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड। उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप सर्कल पे कंपोज को रखो और उस टिप को हिलाए भी ना, आप ओनली पेंसिल का इस्तेमाल करके इस तरीके से सर्कल बनाओ। डू यू गेट अ सर्कल? क्या आपने सर्कल बना लिया? फिर यहाँ पे है लुक फॉर अ मार्क वेर यू हैड केप्ट द टिप ऑफ द कंपोसर। उसके बाद आप मार्क करो कि आपने इसे सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे जो टिप रखी थी ना उसको आपको मार्क करना है। दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। ओके, ये जो आपने ये जो टिप रखी ना उससे जो आप यहाँ पे जो छेद हुआ ना उसे क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर। देन यहाँ पे है इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड easier without a compass? Draw the radius of this circle and measure it. वो कहते हैं कि आपने मतलब कंपोज का इस्तेमाल किए बिना जो सर्कल बनाया था उससे ये वाला जो सर्कल है वो बेटर है कि नहीं? तो हाँ, ये जो सर्कल है वो विदाउट कंपोज के यूज़ से बेटर है। और अगर आप इसको नापोगे तो आपको 1.5 सेंटीमीटर के आसपास का मिलेगा। देन है नाउ यू कैन मेक योर ओवन डिज़ाइन लाइक दलजीत एंड मेड। हाउ मैनी डिड यू मेक? और उसके बाद वो कहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करके दलजीत की तरह आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो। तो हाँ, आई कैन आप यस आई कैन डू इट, मतलब मैं इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन है वो बना सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है गेस हाउ दिस डिज़ाइन हैज़ बीन मेड। यूज़ अ कंपास टू मेक अ सिमिलर ऑन ईच द बॉक्स। और वो कहता है कि ये जो डिज़ाइन बनाई है इस तरीके की डिज़ाइन का इस्तेमाल कंपास का इस्तेमाल करके आप उसको यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाए। तो आप इस तरीके से एक बड़ा सा सर्कल करके उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल बना सकते हैं, या फिर एक बड़ा सा सर्कल बना के इस तरीके का डिज़ाइन है वो भी आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं।